तो चलिए, स्वागत है वापिस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। तो जैसे कि मॉर्निंग सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बहुत ही सीमित दायरे में काम करता हुआ हमें मिल रहा था। खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेंज बाउंड ही थे। साथ ही साथ फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो वो भी 23,800 के आसपास चल रहा था। मॉर्निंग में भी आपको यही बताया था, अगर फिन निफ्टी 23,860 इन स्तर को क्रॉस करती है तो हम एग्रेसिवली उसमें खरीद कर काम करेंगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी अगर 51,500 ये लेवल्स क्रॉस करती है तो उसमें भी हम एग्रेसिवली खरीद कर ही काम करेंगे। आज भी जैसे दोपहर के सेशन में करीबन क्लोजिंग आज के समय एक अच्छा खासा हमें अपसाइड रैली नजर आया। दोनों ने अपना जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको क्रॉस करते हुए नजर आए, तो हमने उसी समय क्लाइंट्स को भी अच्छे कॉल दिए थे। फिन निफ्टी में भी 23,800 की कॉल, बैंक निफ्टी में भी 51,500 की कॉल खरीदवाई थी। साथ ही साथ एमएनएम फाइनेंस का भी कैश स्टॉक में खरीदवाया था। तो क्लाइंट्स को भी आज अच्छा खासा करीबन 35,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया। साथ ही साथ सवेरे यूजर्स को व्यूअर्स को भी हमने सब्सक्राइबर्स को कॉल दी थी, तो उसमें भी हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट हल्का फुल्का पॉइंट्स हमने करीबन 15 से 20 पॉइंट स्कैल्पिंग ट्रेड्स कैप्चर किए थे। तो चलिए ओवरऑल अगर हम देखते तो फिर निफ्टी की तो एक्सपायरी हो चुकी है आज शॉर्ट कवरिंग के बदले में हमें लास्ट आज में नजर आई। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी देखते तो निफ्टी भी पॉजिटिव नोट में ही बंद हुई है। निफ्टी में थोड़ा एक ऊपरी स्तर से हमें एक लैकिंग मतलब थोड़ा सा एक रेंज में ही फंसता हुआ नजर आया, पर बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक वन वे रैली हमें देखती हुई मिली। तो कल हमारी नजर बैंक निफ्टी पे खास करके रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और कल चांसेस ज्यादा लग रहे कि एक बार बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होते हुए करीबन 52,000 इन स्तर को टेस्ट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। उसी के साथ साथ विक्स भी ऊपरी स्तर से हमें करीबन 2% की गिरावट वहां पर भी नजर आई, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत। साथ ही साथ अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स पे नजर डालते तो मेजरली एसबीआई, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प इनका अच्छा खासा योगदान था। और लूजर में बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, इंफोसिस, अदानी पोर्ट्स और एचसीएल टेक इसमें ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। उसी के साथ साथ जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट नजर आ रहा है, एक बार चार्ट पे भी हम नजर डालते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि निफ्टी गैप अप होने के बाद पूरे दिन एक रेंज में ही काम करता हुआ हमें नजर आया। तो ओवरऑल निफ्टी एक साइडवेज जोन में ही अभी भी काम कर रहा है, पर उसके मुकाबले अगर आप दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है करीबन 51,500 का, और उसके ऊपर मैंने आपको एग्रेसिवली खरीदारी की राय दी थी। तो जे आपने अगर खरीदा रहेगा तो फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा आपको मुनाफा बनते हुए मिला करीबन 200 प्लस पॉइंट। साथ ही साथ कॉल भी खरीदवाई थी क्लाइंट्स को भी, तो उसमें भी हमारा करीबन 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। अभी भी बैंक निफ्टी का मोमेंटम पॉजिटिव है। 51,800 मेरा पहला टारगेट था, तो करीबन उन स्तर के आसपास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। कल देखना होगा अगर 52,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो वापिस हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करीबन 52,250 और 52,300 तक बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में भी एक नया 52 वीक हाई भी बनाते हुए हमें नजर आ सकता है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ने तो नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है। अभी बैंक निफ्टी बचा है, तो देखते कल वीकली एक्सपायरी भी है। कल शायद बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ सकता है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक पर भी नजर डालते तो आईसीआईसीआई बैंक ये इसने आज अच्छा खासा योगदान दिया बैंक निफ्टी को ऊपर सस्टेन होने में। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस, इनसे भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। और दूसरी तरफ अगर हम देखते तो रिलायंस, इंफोसिस, एचसीएल टेक इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज में ही हमें पूरे दिन भर काम करता हुआ नजर आया। ओवरऑल ट्रेंड दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव है। साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी आपको खरीदने की राय दी थी, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, तो ये भी आज अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। साथ ही साथ क्लाइंट्स को वेंकीस का स्टॉक भी मैंने बाइंग के तौर पे दिया था, तो उसमें भी एक अच्छा खासा अपसाइड हमें नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में वेंकीस में भी हमें एक पॉजिटिव आउटलुक मिल सकता है, तो वेंकीस ये स्टॉक पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ ओआई डेटा पे अगर हम नजर डालते तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि 23,300 पे 25,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है, और उसके मुकाबले 25,200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो ये 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी थोड़ा सा अपना समय बिता रहा है। अगर कल निफ्टी 25,350 के ऊपर सस्टेन होता है
तो वापिस एक बार 25,500 तक के स्टेयर निफ्टी हमें क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर कल निफ्टी 25,350 के ऊपर सस्टेन होता है तो एग्रेसिवली हम उसमें भी खरीद कर ही काम करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के ओआई डेटा पे नजर डालते हैं तो बैंक निफ्टी के ओआई डेटा में 51,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, तो आज उन्होंने अपनी पोजीशन काटना चालू कर दी इंट्राडे बेसिस पे। कल अगर बैंक निफ्टी 51,850 के ऊपर सस्टेन होता है तो 52,000 जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी, एक बार इसको मार्केट टारगेट करते हुए हमें नजर आ सकता है। तो कल अगर 52,050 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो वापिस एक बार हम एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में भी कॉल की तरफ बैठ के एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना ताकि मार्केट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए, ओवरऑल यही था हमारा क्लोजिंग सेशन का व्यू। ओवरऑल दोनों इंडाइसिस पॉजिटिव ही है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वापिस एक बार मैं आपके सामने कल सवेरे 8:30 बजे लाइव सेशन में जुड़ूंगा और कोई अच्छी कॉल मिलती है तो जरूर लाइव सेशन में आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा शेयर करने की। तो चलिए, ओवरऑल यही था हमारे क्लोजिंग मार्केट का व्यू। मिलते हैं कल सवेरे। धन्यवाद।